तो बेटा हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ना सीरीज एंड रेजिस्टेंस स्टार्ट करना है। अब ये सर सीरीज और रेजिस्टेंस होता क्या है? सीरीज और रेजिस्टेंस जो है हम लोग सर्किट के लिए बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट हमारा कौन सा हो जाएगा? जो हम लोग घर भर में यूज करते हैं। और अगर कमर्शियल बोलेगा तभी उसमें सेम ही होता है। तो सर्किट हम लोग हमेशा एक ही यूज करते हैं, वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा यूज होता है पैरेलल सर्किट। हमारे घर के अंदर जितनी भी जो वायरिंग हुई हुई है, या जो भी जो मेरा सर्किट है, वो हमारा कौन सर्किट है? पैरेलल सर्किट है। और दूसरा बेटा हमारा एक होता है आपका, उसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। अब दोनों में फर्क क्या है? अब आपने देखा होगा कि आपके पास कोई एक्सटेंशन कॉर्ड है, तो एक्सटेंशन कॉर्ड में हमारे मान लो 4 प्लग्स हैं उसके अंदर। ये 4 प्लग्स हमारे ऐसे हैं। अगर मैं चारों प्लग्स को इकट्ठे एक साथ यूज करूं, या मैं किसी एक के अंदर गीजर का पॉइंट लगा दूं, या मैं उसमें हैवी जो इसको वोल्टेज करंट ज्यादा चाहिए होता है, मैं उसको इसके अंदर प्लग कर दूंगा अगर, तो क्या होगा? उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा शॉर्ट सर्किट? बिकॉज उन चारों में से किसी एक को या दो को ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होगा? करंट चाहिए होगा। तो ज्यादा अमाउंट में जो करंट खींचेगा, तो इसके आसपास की जो वायर्स हैं, हो सकता है वायर क्या हो जाए, मेरी मेल्ट हो जाए। आपने देखा होगा कि आपके पास जो सर्किट होते हैं, जो गीजर का स्विच लगा रहता है, अगर वो कहीं से लूज हो जाए तो गीजर का जो स्विच है वो जल जाता है। जो पूरा व्हाइट कलर का पार्ट होता है पूरा अंदर जल जाता है। देखा है आपने? ऐसा देखा हुआ है। तो ऐसा होता क्यों है? ये होता इसी रीजन से है कि किसी भी सर्किट में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अमाउंट में करंट अगर विड्रॉ करेंगे, तो हमारा वहां जल जाता है। वो जलता क्यों है? कि जब ज्यादा अमाउंट में करंट खींचेगा, तो उस केस में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट वाला टॉपिक जबकि इसका अगला है, वो बाद में है, बट होना पहले चाहिए था। तो हीट इसके अंदर क्या होती है? ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। तो हीट जब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी इसके अंदर, तो सर्किट का जगह जल जाएगा। सर्किट जल जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स होती हैं, तो एक्सटेंशन कॉर्ड के एंड में एक फ्यूज लगा होता है। कितना छोटा सा होता है हमारा, ऐसा फ्यूज लगा होता है किसी एक पार्ट पे। देखा कभी? नहीं देखा। मैं भी क्लास का देखता हूँ, एंड में पीछे पड़ा होगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो इतना छोटा सा हमारा एक फ्यूज होता है, फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज का काम क्या होता है? कि जैसे हमारे पास यहाँ से आपका स्विच बोर्ड आपका बोर्ड में लगा दे तो इसकी एक्सटेंशन कॉर्ड को, तो यहाँ पे एक छोटा सा इतना आपका लगा रहता है फ्यूज। तो फ्यूज का काम क्या होता है कि जब भी इसके अंदर लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, तो फ्यूज हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे हमने देखा होगा एसी के साथ में आप क्या लगाते हो? एमसीबी लगा होता है। एमसीबी का काम क्या है? कि जब भी लार्ज अमाउंट में करंट पीछे से आए, तो एमसीबी ट्रिप डाउन हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो सर्किट्स है, वो हमारे घर का, फैक्ट्री वैक्ट्री सबका, कमर्शियल कौन सा होता है? पैरेलल। ये पैरेलल क्या है? सीरीज वाला समझ आ गया? सीरीज वाले में क्या होता है? एक के साथ एक सारे के सारे ज्वाइन होते हैं, अंदर एक ही तार होती है, सबको तार के कनेक्शन एक ही से प्रोवाइड हो जाते हैं। बट पैरेलल के केस में क्या होता है? पैरेलल के केस में सर्किट कुछ हमारे इस टाइप का होता है। ये हमारा एक पैरेलल सर्किट है। ये हमारा सोर्स ऑफ बैटरी है। यहां से हमारा करंट फ्लो करेगा। अब ऊपर वाला सपोज एसी है, और नीचे वाला हमारा क्या है? आपका फैन है। तो यहाँ पे आके, यहाँ इस पॉइंट पे आके करंट क्या हो जाएगा मेरा? डिवाइड हो जाएगा। नीचे आके हमारा करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड। जिसको जितना करंट चाहिए उसको उतना करंट मिल जाएगा। ऐसे ही हम अगर सीरीज वाला देखेंगे, तो सीरीज में क्या होता है? एक के बाद एक लगा होता है। अगर मैं यहाँ पे फैन लगा दूं और यहाँ पे एसी लगा दूं, तो एसी क्या करेगा? अपने हिसाब से करंट विड्रॉ करेगा। हमारे घर पे जो एसी होता है वो क्या होता है? 1.5 टन बोलते हैं। 1.5 टन का मतलब क्या होता है? 1.5 किलोवाट। तो यहाँ 1.5 किलोवाट के हिसाब से हमारा करंट को विड्रॉ करेगा, खींचेगा यहाँ से। एंड वो करंट मेरा किस में से पास होगा? फैन में से। बट फैन हमारा कितने वाट का होता है? 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट्स का हमारा फैन होता है। तो उसके कंपैरेटिवली ये हमारा कितना? 200 वाट, तो 7 टाइम्स हो गया। तो 7 टाइम्स ज्यादा करंट को क्या करेगा? विड्रॉ। तो इसके अंदर क्या है? जो वायरिंग होगी हमारी क्या हो जाएगी? ओवरहीट होने की वजह से क्या हो जाएगी? जल जाएगी। जिसकी वजह से अप्लायंस मेरा काम करना बंद कर देगा। अगर इसके अंदर करंट पास नहीं होगा, तो आगे करंट पास होगा? नहीं हो पाएगा। सपोज करते हैं भाटिया हमारा भाई है सबसे बढ़िया। तो भाटिया का एक ना सर्किट है। तो भाटिया का हमने एक हाथ डाल दिया किसके अंदर? स्विच बोर्ड के अंदर। अब भाटिया का हाथ मैंने स्विच के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा? एज अ कंडक्टर की तरह काम करेगा ना। ये मैंने स्विच ऑन कर दिया तो इसको करंट लगेगा। इसको हमने बल्ब मैंने पकड़ा दिया, बल्ब तो ग्लो करेगा, लेकिन ये भी साथ में ग्लो कर जाएगा। तो इसीलिए ऐसा हमारे इसके अंदर भी यही है कि ग्लो तो कर जाएगा ये वाला, बट आगे वाला ग्लो नहीं कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि ये पहले फ्यूज हो चुका होगा। क्लियर है ये चीज कि सीरीज कनेक्शन एक के साथ एक के साथ एक, अगर भाटिया को किसी ने पकड़ लिया उसको करंट लग जाएगा ना आगे। लेकिन इस केस में हमारा क्या है, इसको जितना करंट चाहिए उसको इतना मिलेगा, जितना करंट इसको चाहिए उतना मिल जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ से जब करंट हमारा जा रहा था तो इस पॉइंट पे आगे करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, वायर ही अलग होगी मेरी, ऊपर की वायरिंग अलग होगी, नीचे की वायरिंग क्या होगी मेरी, अलग होगी। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारा कौन सा सर्किट है, पैरेलल। ये हमारा कौन सा सर्किट है? अब मैंने क्या बताया कि पैरेलल के अंदर क्या चेंज हो रहा था, करंट चेंज हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, करंट क्या रहता है। तो पैरेलल के अंदर जो हमारा करंट रहता है वो क्या रहेगा बेटा, और इसके अंदर हमारा करंट क्या करता है, ये वेरी करता है। क्लियर है? ये गलत। पैरेलल में जो हमारा करंट है वो हमारा क्या करता है, वेरी करता है, और यहाँ पे जो हमारा करंट है वो हमारा क्या करता है, सेम अमाउंट में फ्लो करता है। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या करता है, वेरी करता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे सर्किट, जो हमारे घर पे डोमेस्टिक सर्किट है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए होता है बेटा, पता नहीं, 220 वोल्ट्स होता है हमारे घर पे। कितना होता है, 220 वोल्ट्स होता है। तो आपका चाहे फैन हो, चाहे एसी हो, चाहे ट्यूबलाइट हो या गीजर हो, सबको पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, 220 चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस सबको कितना चाहिए, 220 चाहिए। तो इसलिए सर्किट में वो हमारा सेम रहता है। तो वेरी क्या करता है, करंट, कि हर एक को करंट का चाहिए अलग। घर पे क्या यूज करते हैं हम लोग, और सीरीज में हम लोग क्या होता है, आपका करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल एक और है, दिवाली के टाइम पे जो घर के बाहर लाइट्स लगाते हैं, फेरी लाइट जिनको बोलते हैं हम लोग, तो मार्केट में 30 रुपए की भी मिलती है, 40 रुपए की भी मिल जाती है, जो चाइनीज लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। वो लाइट में कोई भी एक बल्ब अगर कहीं पे भी खराब हो गया तो पूरी लाइट आगे की जलती नहीं है। कभी रिपेयर करने की कोशिश करिए उसको, खुद नहीं ट्राई करा तो पहले टाइम तुम तो बहुत टेक्निक हाई टेक वाले बच्चे हो गए हो, तुम तो कह रहे फेंक दो लाइट। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे, मैं 10 2005 में करी थी, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते, कोई लाइट खराब होती थी ना तो बल्ब होते थे, तो हम लोग बल्ब को ना एक एक बल्ब को रिप्लेस करके चेक करते भाई कौन सा बल्ब खराब है। हमने साइंस पढ़ी थी, अब तुमने आज पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो बाई चांस अगर तुम ये यूज करोगे, जो फेरी लाइट सस्ती वाली, उसमें बल्ब होते हैं, अगर कोई लाइट खराब हो गई हमारी तो बल्ब को ना रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा बल्ब खराब है। अगर कोई एक बल्ब खराब है तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको रिप्लेस कर दोगे तो आगे पूरी लाइट हमारी क्या लगेगी, जब स्टार्ट होनी हो जाएगी पूरी की पूरी। क्लियर है ये चीज? बट तुम कहोगे सर 30 रुपए के पीछे कौन इतनी मेहनत करेगा, इससे अच्छा नहीं ले लेते हैं। बट इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। क्लियर है ये चीज कि अगर कोई भी अगर अप्लायंस अगर खराब हो गया इस टाइप में जो सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में भी लगा हुआ तो आप उसको चेक कर सकते हो हर एक को। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद सीरीज और पैरेलल हमारा समझ हो गया। अब सीरीज और पैरेलल के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेरिवेशन। तो पहले डेरिवेशन देखते हैं बेटा पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन में मैंने आपको क्या बोला है कि हमारा जो करंट होता है वो क्या करता है, हमारा वेरी करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो हमारा ऊपर एक अप्लायंस था एसी जिसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, नीचे फैन है, इसकी रेजिस्टेंस कितना होगा R2, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी V। इसमें सेम क्या है, इसमें सेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है, और वेरी क्या कर रहा है इसके अंदर, इसमें वेरी क्या कर रहा है, तो जो वेरी करता है उसको कंसिडर करते हैं। तो पूरे सर्किट में करंट कितना है मेरा, आई। इस पूरे सर्किट में V पोटेंशियल डिफरेंस से करंट मेरा कितना फ्लो कर रहा है, आई। इसको करंट कितना चाहिए, I1। इसको करंट कितना चाहिए बेटा, I2। क्लियर है? तो पूरे सर्किट का जो करंट है वो मेरा किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल। और आप सभी को पता है कि जो V है वो किसके इक्वल होता है, IR। तो V अपॉन R क्या होगा मेरा, I। तो I की वैल्यू क्या होगी बेटा, V बाई R। I1 मेरा कितना होगा, V1 बाय R1, बट वील नॉट राइट V1। क्यों? क्योंकि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो कितना होगा, V बाय R1। I2 कितना हो जाएगा बेटा, V बाय R2। पूरी इक्वेशन को V से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर है ये? डाउट इसमें? तो ये हमारा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, रेजिस्टेंस निकालने का पूरे सर्किट की। अब अगर 3 हो जाते हैं मेरे पास, तो 3 हो जाते बेटा क्या करता मैं करता I3
V by I3 1 by R। क्लियर है? डाउट इसके अंदर? तो किसी भी सर्किट में अगर वो पैरेलल में गिवन है, मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला है मेरा? 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय 5, जितने गिवन है सारे रेसिप्रोकल होकर ऐड हो जाएंगे हमारे। क्लियर है? एंड जब इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो एंड में रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड वाली जो वैल्यू दे रहा है वो किसकी दे रहा है? 1/R की, और मुझे किसकी निकालनी है? R की। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? बट यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी? 1/R की। क्लियर है? ये नेक्स्ट है, अगर मेरे पास सीरीज कनेक्शन है, अगर हमारे पास सीरीज है तो कुछ इसी टाइप का सर्किट होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी बेटा? V। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा? R1। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा? क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमारा करंट कितना होगा? I1। यहाँ पे करंट कितना होगा? क्लियर है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। वेरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V2। क्लियर है भाटिया? अब यहाँ पे ऊपर वेरी कौन कर रहा था? करंट। इसमें वेरी कौन कर रहा था? करंट। तो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जब करंट वेरी कर रहा था तो मैंने करंट को लिया था, यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसको लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, किसके इक्वल आएगा? वो V1 प्लस V2 के इक्वल आएगा। एंड जो V है, V पूरे सर्किट का किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ये IR। V1 किसके इक्वल होगा? IR1। ये किसके इक्वल होगा? I, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा, इसलिए वहां पे क्या रहेगा? I रहेगा। पूरे सर्किट में करंट क्या रहेगा? सेम। तो क्या हो जाएगा? इसलिए IR1 IR2। पूरी इक्वेशन को I से डिवाइड कर देंगे तो R किसके इक्वल हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो इसका मतलब सीरीज में कभी भी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है उन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन जब अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल केस में क्या करोगे? रेसिप्रोकल। सो 1/R। R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। किसके इक्वल है? 1/R1 प्लस 1/। समझ आ गई है? पक्का? 100% श्योर? क्लियर है ये? तो अब हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं। आपके पास एक सर्किट में पहले वाले की रेजिस्टेंस आपके पास 5 गिवन है, दूसरे वाले की 15 है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो टोटल रेजिस्टेंस R किसके हो जाएगा बेटा? R1 प्लस, ये मैंने क्या निकाल रहा हूँ? टोटल। सो R हो जाएगा मेरे पास बेटा 5 प्लस 15, कितना हो जाएगा? 20 ओम्स। क्लियर है ये? अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट? करंट का फॉर्मूला कितना होता है? V बाय R। V V V V का है ये 12, R कितना बेटा? 20, कितना हो जाएगा ये? 0.6 एम। क्लियर है ये? तो पूरे सर्किट में करंट कितना है मेरा? 0.6। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम्स। क्लियर है भाटिया? 100%? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा से एक और सीरीज का करते हैं। छोटा कर देते हैं इसको, कर देते हैं 5 ओम्स, 10 ओम्स, 15 ओम्स, बैटरीज 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें निकालना है बेटा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास कितना होगा? 5 प्लस 10 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा ये? 30 ओम्स। क्लियर है ये? अब इसके बाद ये तो टोटल रेजिस्टेंस है, मैं कह रहा हूं मुझे टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट I V बाय R। V कितना है? 12, 12 बाय 30 कितना हो जाएगा? 0.। क्लियर है ये? डाउट इसके अंदर? भाई इसके अंदर सीरीज में वेरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस या करंट? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। तो मतलब सर्किट का तो 12 है, इसको कुछ और मिलेगा, इसको कुछ और मिलेगा, इसको कुछ और मिलेगा, यही है ना?
सबको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। कितना कितना मिलेगा अब ये निकाल लेते हैं। उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले वाले को V1 किसके किलो का बेटा, IR1, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, तो आपका पूरे सर्किट का करंट कितना है 0.4, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा ये 2 वोल्ट। ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस V2 कितना हो जाएगा IR2 0.4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 4। V3 किसके किलो होगा IR3 0.4 इंटू 15, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। भाई तीनों को प्लस करो कितना आ रहा है 12, आगे पूरा सर्किट के बराबर हो गया। क्लियर है ये। तो आपसे सीरीज कनेक्शन में सिर्फ एक आपको डायग्राम गिवन होगा, आपको बोलेगा टोटल रेजिस्टेंस, फिर बोलेगा टोटल करंट, फिर बोलेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर है ये। पहले में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर आपको करंट बोलेगा तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए I इज इक्वल टू V बाय R। फिर बोल रहे हैं इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस IR1 IR2 और IR3। समझ आ गया हाँ ना, पीछे वालों को भाई सबको क्लियर है उधर भी, कोई डाउट इसके अंदर। तो एक और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, फिर पैरेलल सर्किट के लिए हम लोग कर लेंगे सॉल्व। भाटिया सर बताओ फिर कोई वैल्यू, ये छोले भटूरे कितने के हैं किस चीज की रेजिस्टेंस मांग रहा था तुम्हारे से मैं। इसको ले लेते हैं 9 वोल्ट। ठीक है भाई, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 4 प्लस 6 12 ओम। टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाय R। जब V बाय R आएगा 9/12। ठीक है भाई, 3/4, 3/4 का मतलब 0.75। ठीक, अब ये गलत नहीं लिख दिया मैंने, आप एम्पियर हो गई, 3/4 V क्यों लिख दिया मैंने, एम्पियर होगा भाई ये तो। समझ आ गया। अब क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहला हो जाएगा V1 IR1, V2 V3 IR3, आई कहाँ गया 0.74 या 3/4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 3/2 1.5 वोल्ट। IR2 हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू 4 3, 3/4 इंटू 6 4.5। तीनों को प्लस करिए बेटा, कितना आ गया, कितना आ गया, और टोटल कितना था, समझ आ गया आखिरी में, पक्का रौनक, पक्का समझ आ गया है। गोवा गया हो तब, गो गोवा दिमाग से तो निकल रहा, गो गोवा कौन, गो रेजिस्टेंस गॉन। नेक्स्ट है भाई पैरेलल के कनेक्शन। पैरेलल के केस में सपोज दिस इज 5, दिस इज 10 एंड ये हमारे पास 12 वोल्ट है, ये क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, इस वाले केस में पैरेलल है, तो पैरेलल केस में क्या निकालना है, पहले टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। So this is 1/5 plus 1/10, 5 and 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 के टेबल में 10 आता है 2 जा। So this is 1/R 3/10
रेसिप्रोकल कर देंगे, r की वैल्यू 10/3 which is equals to 3.33, but I will prefer to use in fraction only. अब बट आपको इसके बाद एग्जाम में लिखना है 10 डेसिमल में 3.3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, टोटल करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V बाय V 12 है, R है 10/3, फिर नीचे वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, सो करंट आ गया 3.6 एम्पेयर। करंट कितना आ गया हमारा, 3.6 एम्पेयर। क्लियर है इधर वालों को सबको, सरगुन सिंह क्लियर है। अब रह गया, पहले मैंने क्या निकाला था सबके अंदर, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो वेरी कर रहा था। अब यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, तो यहाँ क्या निकालेंगे, इंडिविजुअल करंट। इंडिविजुअल करंट I1 इज इक्वल टू V बाय R1। V कितना बच्चे 12, R1 कितना है 5, डिवाइड करें कितना आएगा ये 2.4, I2 कितना होगा V बाय R2, V की वैल्यू कितनी है 12, 12/10, 12/10 कितना होगा, देख बेटा दोनों को प्लस कर, 3.6 है टोटल के इक्वल आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे टोटल के इक्वल आ गया। क्लियर है ये, डाउट इसमें। एक और केस करते हैं, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। इसको लेते हैं 5, 10, 20 ओम्स, दिस इज 12 वोल्ट। यहाँ पे वो क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/, so 1/R is equals to 1/5 plus 1/10 plus 1/20। 5, 10, 20 का एलसीएम कितना होता है 20, 5 to 20, 4s are 10 के डबल में 20, 2s are 1, 1/R is equals to 7/20, R is equals to 20/, करंट का फॉर्मूला होता है V बाय R, V है 12 बाय 20 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 12 इंटू 7 इज 84, 84 डिवाइड बाय 20, 84 डिवाइड बाय 2 इज 42/2, 4.2। तो करंट कितना आएगा बच्चे 4.2 एम्पेयर, 4.2 एम्पेयर। क्लियर है ये। नेक्स्ट हम निकालेंगे इंडिविजुअल करंट, I1 V बाय R1, V कितना है बेटा 12, 12/5 2.4, I2 V बाय R2 12/10 1.2, नेक्स्ट है V बाय R3 12/20, कितना आएगा 0.6, प्लस करो सबको कितना आ रहा है 4. इन सबका टोटल के इक्वल आ गया जितना सर्किट में करंट हमारा फ्लो कर रहा है। समझ आ गया ये चीज। तो आज हमने सीरीज और पैरेलल का बेसिक क्वेश्चन सीख लिया, और मुबारक हो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं पेपर में, पर प्रैक्टिस वो करने पड़ेंगे। क्यों नहीं आता ये, कि पेपर में ना दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, दोनों का क्या आता है कॉम्बिनेशन, वो हम अगली क्लास में करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब है ऐसा सर्किट आता है, ये कुछ ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसा, ये कुछ इस टाइप का हो गया, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा, समझ आ गया। तो इस टाइप के आते हैं, ये मुश्किल नहीं है। ये तीनों किसमें है, ये तीनों किसमें है, तो इसका पैरेलल का इकट्ठा निकाल लो, इसका पैरेलल का इकट्ठा निकाल लो, और दोनों एक साथ तार में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में कि पैरेलल में। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस में सीरीज की तरीके से प्लस कर लेंगे। ये ऊपर वाले किसमें, दोनों सीरीज में, ये दोनों किसमें है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में किसमें है, पैरेलल में। ठीक है, तो अगली क्लास में करेंगे। क्लियर है ये चीज। आज हमने सिर्फ नॉर्मल वाले पढ़ने हैं,
फिर नॉर्मल वाले में वैल्यूज अच्छे से निकालना सीख जाएंगे तो ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे वाले सीख लेंगे क्वेश्चंस करने। क्लियर है सभी को? डाउट इसमें? डाउट बेटा? ठीक है बेटा।